एक कहानी है जो सच है, एक आईना है उसमें जो तस्वीर है वो मेरे दोस्त की है। हुआ कुछ यूं था कि मेरा एसएससी का एग्ज़ाम था और सेंटर बनाया गया था गुड़गांव का एक कॉलेज, और मैं सोच ही रहा था कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं, कि तभी मेरा भाई बोला, अरे वो जो तेरा दोस्त था जो 12th में था, जो फ्रेंच कट रखता था, जिसका नुक्कड़ पे अपना घर था, उसका घर है ना गुड़गांव में अपना, तो वहां क्यों नहीं चला जाता। अब आप सोच रहे होंगे कि दोस्त मेरा है और मुझे ही नहीं मालूम। हाँ, दोस्त मेरा है। हमारी दोस्ती में जो दूरियां थी ये हम दोनों की वजह से थी, लेकिन आज जब उसका ख्याल आया तो सोचा शायद दूरियां भी इसी बहाने कम हो जाएंगी। इस कहानी के अंदर एक कहानी है, इस कहानी के राज तो मैं कभी बाद में खोलूंगा, लेकिन आज जब उसका ख्याल आया तो मैंने उसे यकायक ही फोन किया और पूछा कि तू संडे फ्री है क्या, मेरा एसएससी का एग्जाम है, मैं तेरे घर रुक सकता हूं क्या। और 2-3 गोली से भी तेज क्वेश्चन उस पर दाग दिए। उसने भी जवाब में हाँ कहते हुए कहा कि हाँ मैं फ्री हूं, संडे मेरी छुट्टी है। जब तू मुजफ्फरनगर से आएगा तो नई दिल्ली से मेट्रो, मेट्रो से ऑटो और ऑटो से मेरे घर। 2 ही दिन बाद संडे, कल मुझे निकलना था और मैं शाम को बेसन के लड्डू लेकर उसके लिए घर से चल दिया। रास्ते में कई बार ख्याल आया कि मैं वहां जाऊं या नहीं, लेकिन मेरे पास कुछ ऑप्शन था ही नहीं। मैंने रास्ते में कई बार सोचा कि शायद मैं कहीं और रुक जाता, कहीं और चला जाता, लेकिन मैंने कहा कि मेरे पास ऑप्शन था ही नहीं। मैं नई दिल्ली पहुंचा, वहां से मेट्रो में एक मोहतरमा ने मेरे से पूछा कि सर समय क्या हुआ है। मैंने भी हंसकर कहा 8:40। मैं ढंग से उसे देख भी नहीं पाया क्योंकि दिमाग में मेरे चल रहा था कि मैं उससे वहां पे जाकर बातें क्या करूंगा। मैंने ऑटो लिया, उसके घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला और वो पीछे से बोला, और भाई कैसा है। मैंने कहा ठीक हूं। उसने अंदर आने को कहा, सोफे पर बिठाया। मेरे सामने वाले सोफे पर एक कुत्ता बैठा था। उस कुत्ते का नाम था बूजो और मेरा दोस्त उसे कुछ खिला रहा था। मैं उसे देखता रहा। मैंने उसे उसके बारे में पूछा, अंकल आंटी के बारे में पूछा। उसने कुछ हिचकिचाते हुए कहा कि आजकल अंकल आंटी साथ नहीं रहते। मैं सहम गया। मैंने कई बार सोचा कि क्यों साथ नहीं रहते, ऐसा क्या हुआ है, लेकिन मैं उसे कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि रात ज्यादा हो चुकी थी, सुबह एग्जाम था, तो मैं जल्दी सोने चला गया। सुबह उठा, तैयार हुआ, एग्जाम सेंटर के लिए चला गया। एग्जाम हॉल से बाहर निकला, मैं खुश था क्योंकि एग्जाम अच्छा हुआ था, लेकिन दिमाग में क्वेश्चन था कि अंकल आंटी उसके साथ क्यों नहीं रहते। मुझे सेंटर से 20 मिनट लगे उसके घर पहुंचने में, और 20 मिनट एक ही क्वेश्चन था कि अंकल आंटी साथ क्यों नहीं रहते, ऐसा क्या हुआ है। मैं घर गया, लंच किया, खाना काफी अच्छा बना था, लेकिन मुझे खाना अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने खाना खाते हुए उससे पूछा कि क्या बात है, अंकल आंटी साथ क्यों नहीं रहते। तो उसने मुझसे कहा कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हम दोनों के बीच पापा को ये अंडरस्टैंडिंग पसंद नहीं है। हालांकि अंकल रिटायर्ड टीचर हैं और आंटी हाउसवाइफ हैं, दोनों काफ़ी समझदार थे, मैं उनको काफ़ी अरसे से जानता था, लेकिन मैंने फिर भी उसे समझाया कि जितना प्यार तू भाभी से करता है, जितने प्यार से तू बूजो को खाना खिलाता है और जितने प्यार से तू अपनी फैमिली के लिए नई प्लानिंग्स कर रहा है, अगर उतना प्यार अपने माँ बाप के लिए रखेगा तो शायद सब कुछ बदल जाएगा। समय अभी है, अगर तू अभी नहीं सुधार पाया तो आगे बहुत बहुत देर हो जाएगी। तो अगर तू मेरी बात मानेगा तो तू इस कहानी को अभी सुधार लेगा। वो चुप था, कुछ सोच रहा था। माँ बाप हैं उसके, उसे कुछ बातें समझ आई, लेकिन वो रोने लगा। मैंने उसे बस ज्यादा कुछ नहीं कहा, मैंने उसे कहा कि तू कहानी समझ जाएगा तो अभी सुधर जाएगा, अगर अभी नहीं सुधरा तो वक्त काफी पीछे चला जाएगा और जिंदगी को झंझोड़ के रख देगा। और ये कहानी जो आज
तेरे साथ है वो एक बार फिर दोहराई जाएगी, क्योंकि जब तेरी अपनी फैमिली होगी, जब तेरे अपने बच्चे होंगे, तब ये कहानी एक बार फिर से सामने आएगी और शायद फिर तो इसे रोक नहीं पाएगा। मैं उससे बातें कम करता हूँ आजकल, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मुझे उसे कुछ कहना चाहिए, कुछ समझाना चाहिए। समझदार है वो, समझ गया होगा। बस इतना कहकर मैं उसके घर से चल दिया। रास्ते में मुझे 4 से 5 घंटे लगे वापस आने में, लेकिन दिमाग में बस एक ही क्वेश्चन था, शायद वो मेरी बात समझ जाएगा, शायद वो अंकल आंटी से बात करेगा। मैं घर पहुंचा, थोड़ा चुप था, लेकिन घर मम्मी पापा थे, मैं उनके साथ खुश था। एक हफ्ता बीत गया। एक दिन सुबह चाय पी रहा था तो उसका फोन आया और उसने बहुत हल्की आवाज में मेरे से कहा कि ले अंकल आंटी से बात कर ले। मैं चुप था, लेकिन अब खुश था कि उसने मेरी बातें मान ली और शायद उसने अपने परिवार की खुशियां देख ली और शायद उसने अपनी जिंदगी थाम ली। अंकल ने फोन लिया, अंकल ने मुझसे बात करी, पूछा कि आकाश कैसा है और मुझसे थैंक यू भी कहा। कहानी सिर्फ इतनी सी है और ये कहानी आपको बताई क्यों जा रही है, क्योंकि दोस्तों आजकल आप सब लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग अपने माँ बाप को साथ नहीं रखते या वो उनके साथ नहीं रहना चाहते। मैं उनसे बस ये कहना चाहता हूँ कि आगे जब यही बर्ताव जब आपके साथ होगा तो आप क्या करेंगे? शायद आप इस कहानी को सुलझा भी नहीं पाएंगे। अभी वक्त है, समझ जाइए, सुलझ जाइए। धन्यवाद।